पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का आरोप, कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में हिंदू श्रद्धालुओं पर हुआ हमला, भगवा झंडे लगी गाड़ियों पर किया गया पथराव। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने भी साधा निशाना, एक्स पर लिखा, कोलकाता के पार्क सर्कस के पास राम भक्तों की गाड़ियों पर हुआ हमला, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपों से किया इनकार, एक्स पर लिखा, अफवाह पर ना दे ध्यान, एक गाड़ी में तोड़फोड़ की जानकारी मिली, एफआईआर दर्ज कर जांच जारी। रामनवमी पर जुलूस में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, सड़क पर उतरे हिंदुओं ने बताया कि बंगाल में भी स्थापित होगा रामराज, चुनावी हिंदुओं से रहें सावधान। पूर्वी मेदिनीपुर में आयोजित शोभा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा ममता बनर्जी मनाती हैं ईद और हिंदू धर्म को करती हैं बदनाम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रामनवमी पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का उत्पात, सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर किया हंगामा, छत पर लहराए गए भगवा झंडे। दरगाह पर हंगामा करने वाले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, दरगाह को ध्वस्त करने की उठाई मांग, कहा हिंदुओं को सौंपी जाए दरगाह की जमीन। प्रयागराज के सिकंदरा में मौजूद दरगाह पर हुए हंगामे पर पुलिस का बयान, कहा दरगाह पर झंडा फहराने वालों की हो रही है पहचान, अराजक तत्वों पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में दरगाह पर हुए हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश साधा निशाना, एक्स पर लिखा, जो नहीं रोक सकती तिरस्कार वो नहीं हो सकती सरकार। यूपी कांग्रेस ने भी साधा प्रयागराज दरगाह पर हुए हंगामे को लेकर निशाना, कहा सरकार ने लिया गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने का ठेका, प्रदेश में बह रहा नफरत का सैलाब। कानपुर के रावतपुर इलाके से निकाले गए रामनवमी के जुलूस, कुछ लोगों ने साउंड बॉक्स को लेकर किया पुलिस का विरोध, पुलिस वालों ने लोगों को समझा बुझाकर संपन्न कराई शोभा यात्रा। रामनवमी के मौके पर अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट पर हुआ भव्य दीपोत्सव, 2 लाख दियों की रोशनी से जगमगाया घाट, हजारों लोगों ने किया दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में सरयू घाट पर की गई संध्या आरती, पारंपरिक तरीके से मां सरयू की हुई पूजा अर्चना, आरती के दौरान हजारों लोग रहे मौके पर मौजूद। अयोध्या में रामनवमी पर हुआ शोभा यात्रा का भी आयोजन, सड़कों पर निकाली गई रंग बिरंगी झांकियां, हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। यूपी के संभल में रामनवमी पर शांतिपूर्ण ढंग से निकाली गई शोभा यात्रा, आयोजन के दौरान दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लोगों ने धूमधाम से मनाया त्योहार। यूपी के संभल में रामनवमी के मौके पर शाही जामा मस्जिद के सामने हुआ सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन, कन्या के हाथों के साथ फीता कटवाकर डीएमएसपी ने की पुलिस चौकी की शुरुआत। बिहार की राजधानी पटना में भी रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद ने की शिरकत, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। रामनवमी पर चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कहा अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं राम, इसलिए चित्रकूट में जलाए गए 11 लाख दीपक। महाराष्ट्र के नागपुर में रामनवमी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूरे देश को दी राम जन्मोत्सव की बधाई। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बयान, कहा श्री राम से की प्रार्थना सबको मिले सद्बुद्धि और देश में हो रामराज की स्थापना। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में निकाला गया रामनवमी का जुलूस, लव जिहाद की झांकी ने खींचा लोगों का ध्यान, फ्रिज में युवती के अंगों को खून से लथपथ दिखाया। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन, कठुआ में भारत पाक सीमा पर मौजूद बीएसएफ की चौकी विनय पर पहुंचेंगे शाह, हालात का लेंगे जायजा। जम्मू में अमित शाह राजभवन में कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ करेंगे मुलाकात, परिजनों को देंगे अनुकंपा नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन अमित शाह ने बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक, सभी को सियासी गतिविधि बढ़ाने के दिए निर्देश, विपक्ष की रणनीति पर भी की चर्चा। अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर भी फीडबैक लिया, कहा पाकिस्तान से आए आतंकियों का सफाया है जरूरी, हर हाल में आतंकी स्ट्रक्चर को किया जाएगा खत्म। अमित शाह के कठुआ दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की तैनाती, पूरे शहर में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाले 4 अलग-अलग प्रस्तावों पर विधानसभा में मतदान आज होगा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी आ सकता है स्थगन प्रस्ताव।
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई 6 याचिकाकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कर सकते हैं जल्दी सुनवाई की मांग। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कानून को असंवैधानिक बताया, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। मौलाना अरशद मदनी ने जेडीयू और टीडीपी पर बोला हमला, कहा खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों ने भी किया मुसलमानों के हित का सौदा, सबका असली चेहरा आया सामने। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। छात्रों का आरोप, कानून लागू कर मुसलमानों के साथ किया गया अन्याय। मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी हुआ वक्फ संशोधन कानून का विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे लोग, सरकार से की वक्फ संशोधन कानून रद्द करने की मांग। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा वक्फ के बाद अब बीजेपी की नजर ईसाई, जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों की जमीन पर है, सबको हो जाना चाहिए सावधान। वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा जिन लोगों को समझ नहीं आया सिर्फ वही लोग हैं नाराज, इससे होगा गरीब मुसलमानों को फायदा। वक्फ संशोधन कानून पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, कहा कोर्ट जाने वाले विपक्षियों का स्वागत, लेकिन आंदोलन के लिए लोगों को क्यों उकसा रहे विपक्षी नेता। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने की वक्फ संशोधन कानून की हिमायत, कहा सबको सुप्रीम कोर्ट जाने का हक, लेकिन कानून को लेकर नहीं फैलाई जानी चाहिए अफवाह। वक्फ संशोधन कानून को लेकर एसपी सांसद रामगोपाल यादव का बयान, कहा जन विरोधी है कानून, बीजेपी संविधान को करना चाहती है खत्म, सरकार को रद्द कर देना चाहिए कानून। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के दिल्ली के शाहीन बाग में पदयात्रा, अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बोले लोग पीएम मोदी को कहना चाहते हैं धन्यवाद। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा की बेटी सोमैया राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर पुलिस ने नोटिस भेजा है। सोमैया ने कहा कोर्ट में लड़ेंगी लड़ाई। रामेश्वरम दौरे पर पीएम मोदी ने की तमिल भाषा की पैरवी, कहा तमिलनाडु सरकार को तमिल भाषा में करानी चाहिए मेडिकल की पढ़ाई, केंद्र पर लगाए गए आरोप झूठे। पीएम मोदी ने साधा स्टालिन सरकार पर निशाना, कहा पिछले 10 सालों में तमिलनाडु के लिए केंद्र ने दिया 3 गुना ज्यादा पैसा, लेकिन रोते रहना है राज्य सरकार की आदत। पीएम मोदी ने पम्बन ब्रिज का किया जिक्र, कहा विकास के लिए बनी देश की पहली वर्टिकल लिफ्ट, बोले तमिल भाषा और विरासत को दुनिया तक ले जाने की कोशिश जारी। हरिद्वार में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फैक्ट्री से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। इब्राहिमपुर गांव के पास स्थित फैक्ट्री में हादसा हुआ, एक शख्स की मौत की जानकारी। पुणे में मकान में लगी भीषण आग, लकड़ी से बने घर में आग लगी, देखते ही जल गया पूरा मकान। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां। अहमदाबाद में एसी गोदाम में भीषण आग लगी, एक के बाद एक जबरदस्त धमाके हुए, हादसे में महिला और एक बच्ची की मौत की जानकारी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में चल रही थी कमर्शियल यूनिट। दिल्ली की गीता कॉलोनी में पार्क में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के मंडला में गेहूं के खेत में लगी आग, करीब 70 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख, 30 किसान प्रभावित, 26 लाख से ज्यादा के नुकसान की आशंका।